एक्चुअली ऑडिशंस एक्टर के लिए केवल ऑडिशंस नहीं, होप है। अब वो होप लेकर घर से निकलते हैं। एक दिन में 10, 12, 13, 14, 20 ऑडिशंस देते हो और हर ऑडिशन में ये उम्मीद होती है कि कोई भी एक छोटा सा रोल उन्हें मिल जाए और आज जब वो घर वापस जाए तो सुकून के साथ जाए। और जिस दिन आप नॉट फिट सुनते हो वही होप टूटना शुरू हो जाता है। भले आपने खाना ना खाया हो, भले आपके जेब में पैसा ना हो, भले फैमिली का सपोर्ट ना हो, भले आप में हिम्मत ना हो, भले कितने ही रिजेक्शंस मिल रहे हो, नॉट फिट नहीं, लेकिन आपको ये फील करना है कि नहीं आप फिट हो। मुझे प्रूफ करना है कि एक डिसीजन मैंने लिया है कि मैं यहाँ पर 6 महीने में कुछ कर जाऊँगा। उस 6 महीने में न कर पाने का दर्द और वो उस 6 महीने से बदल के 8 साल हो जाने का दर्द, और वो 8 साल में हर रोज़ घर से कॉल आना और ये कहना कि सब ठीक है, सब बढ़िया, आप तो टेंशन मत लो, और कॉल का कट होना और उसके बाद रियलाइज़ होना, ये जो प्रोसेस है ये बहुत पेनफुल है। मुंबई में आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने को दे, और मैं गया था क्राइम पेट्रोल में ऑडिशन देने के लिए वाया। तो और वाया वो खबर उड़ते हुए आई कि रंजीत को बोलो कि एक्टिंग करना छोड़ दे। बार बार जब आप नॉट फिट सुनते रहते हो तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप लिटरली पत्थर हो जाते हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके फ्रेंड्स जो चले गए यहाँ से, आप भी वैसे ही चले जाओगे। जब से मैं यहाँ पे आया रहने के लिए, यहाँ मुझे लगता है कि पिछले 2-2.5 साल से केवल दलिया चल रहा है। दलिया बॉईल करके ऊपर से चाट मसाला डाल के खा जाता हूँ, और ये मैं तीनों टाइम कई सालों से कर रहा हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मैंने स्वाद को मार दिया। तो इन 3 सालों में मैं अपने घर नहीं गया। फेस्टिवल्स क्या होते हैं मुझे नहीं मालूम था। दोस्त क्या होते मैं उनके साथ कभी बैठता नहीं था, कभी मिलता नहीं था। 3 साल बस एक सेल की तरह था। मैं अपने ही एक सेल में चला गया। मैं वहीं रहता था, वहीं पे सारी छानबीन और सारे रिसर्च चलते रहते थे। निकलने वाले इंसान को भी पत्थर बनाने में सारे जमाने ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे चिड़ियाघर का कोई जानवर हो। कैसे किसी ने भी मुझ पर भरोसा तक किया नहीं। तुम अगर मर गई तो तुम्हारे परिवार वाले जिंदा रहने वाले थे। चाय की आवाज उन तक पहुंचते उनकी सांस अटकने लगती। तो 3 साल उस रिसर्च से निकलने के बाद ये कहना गलत होगा कि मुझे काम मिलना शुरू हुआ। सही ये है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है बात करने का। हाय, माय नेम इज रंजीत कृष्णोत एंड माय हाइट इज 5 फीट 6 इंचेस एंड दिस इज माय प्रोफाइल। कि आप मुझे एक रोल दो, आप मुझे एक किरदार दो, मैं बेहतर करके दिखलाऊंगा। और इसका रिजल्ट इतना अच्छा था कि मैं शॉर्ट फिल्म्स करने लगा। वो शॉर्ट फिल्म्स यूट्यूब पे बहुत अच्छा चलने भी लगे, लोग पसंद भी करने लगे, सारा ग्राफ ऊपर जा रहा था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था।
उस वीडियो को देखकर मम्मी इतनी खुश और इतनी हंसती थी कि एक होता है ना कि बेटा कर रहा है। अब पापा को भी अच्छा लगता था, पापा मेरे से कहते नहीं थे कभी, लेकिन उन्हें अच्छा लगता था कि चलो कर रहा है कर रहा है कर रहा है। तो मम्मी की आदत थी, आज भी मुझे लगता है कि 9:30 बजे उनका कॉल आता है आज भी, तो वो 9:30 बजे हर रोज कॉल करते थे और वो कॉल करके ही सोते थे। और वो अगर वो कॉल नहीं कर रही है तो मैं कॉल करता था। तो 3 दिन ऐसा हुआ ना कि मैंने जब भी कॉल नहीं आया तो मैंने कॉल किया तो पापा ने फ़ोन उठाया। तो मैं पूछ रहा हूँ पापा से कि आप मम्मी कहाँ हैं? तो मम्मी वो बोल रहे कि सो गए, मम्मी सो गई। चौथे दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बोला पापा मुझे बात करनी है, क्योंकि मुझे भी डाउट होने लगा। तो उन्होंने बोला कि वो नहीं बोल सकती। मैंने बोला वो बोल नहीं सकती, स्पीकर पे सुन तो सकती है ना। तो मैंने बोला क्या हुआ माँ? तो वो रोने लगी, बस रो रही थी, क्यों रो रही थी, और बस उन्होंने इतना बोला कि आ जाओ डब्लू, बस इतना ही। मम्मी का चेहरा सामने आया और बस ख्याल एक ही आया कि सब कुर्बान है यार, मुंबई करियर सब कुर्बान है। एक दिन डायलिसिस के लिए लेकर गए और जिस दिन लेकर जा रहे थे उस दिन मम्मी ने बोला कि बेटा आज मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि गाड़ी से गेट खोल के उतर जाओ। मैंने उनको बिठाया, अंदर गया इंसुलिन के बारे में कि क्या क्या डोज देना है। मैं वापस आया, देखा चुपचाप बैठी हुई है। तब मैंने उनको उठाया, उठा के फिर से डायलिसिस सेंटर में लेके गया, उनको लेटाया, मैंने सबको बुलाया, सारे डॉक्टर्स आए। बस मैं उनके हाथ पकड़ के खड़ा हूं वहां पे और थ्रू आउट क्या सोच रहा हूं मालूम है? ये वाला सीन अगर किसी फिल्म में होगा तो कैसे करूं? मुझे मालूम था कि अगर मैं रहूंगा वहां पे तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तो मैं एज एन एक्टर वहां पे खड़ा था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक्टर ने माँ को विदाई दी, मैंने नहीं दी। मैं नहीं मानता आज तक कि नहीं है वो। आज भी मुझे नहीं बिलीव होता है कि वो नहीं है, और उस समय भी नहीं होता था। तो इसलिए मैंने अपने कमरे में, और पापा ने भी अपने कमरे में उनकी फोटो नहीं लगाई, क्योंकि वो भी बिलीव नहीं करती कि वो नहीं है। बस इतना किया कि भंगार वाले के पास जाके एक मुझे एम्प्टी फ्रेम दिखा, वो लेकर आया और उसे वॉल पे लगा दिया मैंने, बिल्कुल ब्लैंक। अब मुझे वो मम्मी के लिए डेडिकेट करना था, तो एक छोटी सी बिंदी, कैरम बोर्ड की जो गोटी होती है ना रेड वाली, वो मैंने बिंदी की तरह लगा दी। अब मुझे लगा कि यही मेरी माँ की तस्वीर है। और उस दिन से, उस फ्रेम से जो आवाजें मुझे आती रही कि इसका कुछ तो कर सकते हो, इसका कुछ तो कर सकते हो। अब मैं सोच रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं। पढ़ा और वो बार बार वो आवाज आ रही कि कुछ कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। मैं बोला मैं क्या करूं? मैंने बोला ठीक है माँ, करते हैं, मैं कर लूंगा, कुछ तो कर लूंगा। उठ के बस वॉक करने निकला और हार्डवेयर वाले शॉप से मैंने पूछा, मेरे पास एक फ्रेम है, उसे इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना है, कैसे कर सकते? तो उसने मुझे क्लिप दिया कि ये क्लिप लगा लो, अब टाइट कर लो, वो खोल लो। फ्रेम को हम कैसे स्क्रीन बता सकते हैं, क्योंकि वो दिख तो रहा था वो फोटो का फ्रेम, लेकिन उसे स्क्रीन भी तो दिखलाना है। तो फिर उस पर अपना नाम लिखना। तो आपका जब एक बेसिक सेटअप स्टार्ट हो गया ना, तब आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। मोनोलॉग के साथ मुझे हमेशा से बहुत कुछ करना था, तो वो मोनोलॉग आया और ये फ्रेम आया और एक सजेशन कि तुम कुछ कर सकते हो, ये सारी चीज आके मिल गई।
और सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरे लिए है कि आप एक्ट करते हो पूरी जान लगा के। एक ऐसी इमारत बन गया हो, एक ऐसा जर्जर ढांचा जो कभी भी भरभरा के गिर सकता है। एक्ट खत्म, किसी ने क्लैप नहीं किया, सब खड़े हैं चुपचाप, और आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। और ऐसा हर रोज आपके साथ हो रहा है, तो आप जो छोटा छोटा वो नॉट फिट और फिट से जो जूझ रहे थे ना, आपको सडनली पता चलता है कि वो बहुत छोटी चीज है। अगर मेरे मन पसंद की कोई चीज मुझे नहीं मिल रही है, चाहे वो काम हो, तो मुझे उसके लिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है अब। क्यों? क्योंकि मैं मुंबई एक्टिंग करने आया था, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मुझे ऑडियंस का प्यार चाहिए था, मुझे प्यार मिल रहा है। तो ब्लैक स्क्रीन के आने से ये हुआ कि अब मैं हर रोज अलग अलग इमोशन पे, अलग अलग ऑडियंस के सामने मैं अपने स्किल को पॉलिश करता रहता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी जितना प्यार मुझे मिल रहा है, और मैं इसकी बहुत कदर भी करता हूँ। लेकिन पैरेलल वे में एक टीस भी चल रही है अंदर। कि ये जो अब मिल रहा है, ये अगर थोड़ा वक्त पहले मिल गया होता तो ये सब माँ भी देख रहे होते। और एक सपना जो उनका था कि वो कभी समंदर नहीं देख पाएंगे, बार बार बोलती थी कि मैं बीच कभी देख पाऊंगी कि नहीं। मैं बोलता था मैं बीच पे बिठाऊंगा आपको, और हम लोग घंटों बैठकर बात करने वाले हैं। वो अब नहीं होने वाला है। हाँ, ये है कि जब भी ऑडियंस का इतना प्यार मिलता है तो लगता है कि हाँ, ये उनकी वजह से है। तो वहां पे सुकून है।